भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जो है दोस्तों वो खत्म हो चुका है। और खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम जो है वो मात्र 2 रनों की लीड पर है। मैच पे बात है उससे पहले आप लोगों को बात बताते कि भाई आज ना क्रिकेट के मैदान में जो लास्ट के 6 मिनट हैं उनसे ज्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज आखिरी में दोस्तों हो गया है एक लफड़ा। और वो लफड़ा है भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम के बीच में। भारतीय कैप्टन शुभमन गिल को पहली बार मैंने इतने गुस्से में देखा, इतना ज्यादा एनिमेटेड देखा उनके थ्रू आउट द करियर में। भाई वैसे तो ये बंदा बड़ा शांत लगता है, लेकिन जब बात आती है टीम की तो भाई एग्रेशन जरूरी है, और वो एग्रेशन शुभमन गिल ने दिखाया है। ये लेगेसी दोस्तों जो विराट कोहली छोड़ के गए हैं, मतलब मैटर कर रहा हो चुका है और लंबा मैटर हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या हुआ। दरअसल ये कि भारतीय टीम भी 387 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, और जब भारतीय टीम ऑल आउट हुई थी तो लगभग 10 से 12 मिनट बचे थे आज का खेल खत्म होने पे। तो चेंज ओवर होने का जो थोड़ा बहुत टाइम हुआ उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मात्र 6 मिनट मिलेंगे इंग्लैंड की टीम को खेलने के लिए। तो भारतीय टीम एकदम तैयार थी और भारतीय टीम जोश में एकदम पूरी टीम पिच पे जमा हो गई थी। तब तक ही इंग्लैंड के जो ओपनर्स थे वो वहां से उतर के ही नहीं आए। फिर ये धीरे धीरे उतर के आ रहे हैं, कहीं स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ टाइम पास कर रहे हैं। घूम फिर के इनके जो पूरी कोशिश थी वो ये थी कि जो एक ओवर हो बस वही फेंका जाए, उससे ज्यादा ओवर यहाँ पे फेंके ना जाए। वही टीम इंडिया का प्लान ये था कि भाई एक से ज्यादा ओवर तो एटलीस्ट हम यहाँ पे करा ले, और अगर हमको शुरू में एक आधा ब्रेक थ्रू आज के दिन मिल जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ओवर डालने आते हैं, पहली बॉल डालते हैं, और उसके बाद तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर, कहीं चोट का बहाना कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। तो भाई शुभमन गिल को आ गया गुस्सा। शुभमन गिल सीधे चले गए जैक क्रॉली के पास, उनकी आंखों में आंखें डाल के एकदम कुछ उनके बीच बातचीत हुई, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, एग्रेशन दिखाई दिया। उसके बाद उधर से मोहम्मद सिराज भागते हुए उन्होंने कहा भाई गिल तुम रुको, तुम नए हो, अभी मैं इनको आड़े हाथ लेता हूँ, मैं डीएसपी हूँ, अभी इनको सालों को थाने में डालता हूँ। तो वो वाला हिसाब हुआ, काफी गर्मा गर्मी हो गई मैदान पे। और इस गर्मा गर्मी के चलते ना एक चीज तो तय है कि जो कल का आधे घंटे का शुरुआत का मुकाबला होगा ना, पहला सेशन आप ही मानकर चलो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठिएगा। किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म से कल वो मुकाबला होने नहीं वाला है, क्योंकि कल जो सीन होगा वो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई एक तरफ जैक क्रॉली और वैन डकट बैटिंग कर रहे होंगे, दूसरी तरफ से पूरी टीम इंडिया ने उनको घेर लिया होगा और ताबड़तोड़ स्लेजिंग चल रही होगी, उनकी मौज ली जा रही होगी। प्लस ये जो लड़ाई हुई तो हुई मैदान के अंदर, मैदान के बाहर भी इसमें दोस्तों जो लगी आग लगी थी थोड़ी सी, इसमें घी का काम कर दिया है टीम सऊदी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैच मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इंग्लैंड की तरफ से आए उनके कंसल्टेंट जो है टीम सऊदी, उनसे जब इस मुद्दे पे सवाल किया गया कि भाई टाइम वेस्टेज और जो मैच के बाद दौरान जो चीजें हुई, तो उस पर टीम सऊदी का ये कहना था कि भाई टाइम वेस्टेज इसकी बात टीम इंडिया कर रही है। हम तो जब भी शुभमन गिल को देखते हैं बैटिंग करते हुए हमेशा थोड़ी देर बैटिंग करते हैं, उसके बाद दर्द का बहाना लेकर ग्राउंड पे लेट जाते हैं, मसाज करवा रहे होते हैं, कहीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। हमसे ज्यादा टाइम तो वो वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम वेस्टिंग की बात कब से करने लगे। तो मतलब उनका ये कहना सीधे तौर पे टीम इंडिया के ऊपर अटैक है, टीम इंडिया के कैप्टन के ऊपर अटैक है। और ये जो आग सुलगी थी आज आखिरी के 6 मिनटों में, उसमें घी का काम कर दिया है भाई साहब टीम सऊदी ने। अब कल आएगा मजा, क्योंकि भाई इंडियन टीम का ना ईगो हट कर दिया है इंग्लैंड ने। अब मुझे लगता है कि जो बॉल 140 पे आने वाली थी वो 144 पे आएगी, जो बॉल 144 पे आने वाली थी वो 150 पे आएगी। और जो पहली इनिंग में हम लोगों को शॉर्ट बॉल जो था ना, जो थोड़ा सा मिस कर रहे थे कि भाई इंडियन टीम की तरफ से थोड़ा सा अटैक कम हुआ है, थोड़ा सा डिफेंस ज्यादा हुआ है। अब कल देखिएगा इंग्लैंड के ऊपर अटैक ही अटैक होगा। और जो ये लॉन्डो को छेड़ा है ना इंग्लैंड की टीम ने, मतलब अब ये समझ लीजिए कि इंग्लैंड की तो बैंड बजने वाली है। चलिए अब आज के दिन के खेल पे आते हैं। तो भाई आज का दिन का खेल शुरू हुआ 145 रनों से। हमें डर था क्योंकि जो पहला सेशन है ना वो डर था कहीं ना कहीं इंग्लैंड उसको कैपिटलाइज ना कर दे, ऋषभ पंत और केएल राहुल वापस से अपनी आंख जमा पाएंगे कि नहीं जमाएंगे। तो भाई वो पूरा डर ना इस जोड़ी ने पूरी तरह से दोस्तों खत्म कर दिया। और क्या आला दर्जे की बैटिंग परफॉर्मेंस दी है इन दोनों ने, वो देखने लायक थी, वो काबिले तारीफ थी। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा ऋषभ पंत की। मतलब यार इस खिलाड़ी के लिए तो ताली बजना बनता है, क्योंकि ये प्रॉपर कंप्लीट टीम मैन है। हम सभी ने देखा था ऋषभ पंत कितने ज्यादा दर्द में थे जब उनको चोट लगी थी। कल भी कुछ विजुअल्स आए थे कि नेट में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए थे, तब भी वो दर्द में दिखे थे। और आज भी ये चीज समझ में आ रही थी कि जब वो स्टार्टिंग में शॉट मार रहे थे तो हाथ में झटके लग रहे थे, दर्द हो रहा था। और उसके बाद जोफ्रा आर्चर की 2 से 3 बॉलें थी जो उनके उसी हाथ में लगी जिसमें उनके चोट लगी थी। फिजियो आए, उनको ट्रीटमेंट दिया, पेन किलर दिए। उसके बाद ऋषभ पंत लगे रहे, डटे रहे, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी टीम इंडिया को ट्रैक पे लाने की। और उसी के चलते हमने ना पूरा पहला सेशन डोमिनेट किया।
और इंडिया को एक बहुत बेहतरीन पोजीशन पर ऋषभ पंत ले आए। लेकिन उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि जब वो 74 रन के स्कोर पे थे तब वो लंच होने से 2 मिनट पहले ही रन आउट हो गए एक सिंगल चुराने के चक्कर में। तो वहां पे थोड़ा सा टीम इंडिया की मुश्किलात बढ़ी थी। लेकिन दूसरे छोर पर दोस्तों केएल राहुल खड़े रहे, तो भाई उनको भी सैल्यूट है। क्या परफॉर्मेंस करी केएल राहुल ने। लॉर्ड्स में बैक टू बैक सेंचुरी लगाने वाले इंडियन बैट्समैन भी बन चुके हैं। लॉर्ड्स का तो ऑनर बोर्ड है, उस पर दोबारा अपना नाम लिखवाने में कामयाब रहे हैं। और क्या क्लास बैटिंग करी, कमाल लाजवाब राहुल ने। देखने लायक थे भाई इनकी बैटिंग। ऐसा लग रहा था कि भाई कोई पेंटर है ना, वो पेंटिंग कर रहा हो। उस लिहाज से केएल राहुल ने आज बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। खड़े रहे एक छोर पे और अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दे के दिए केएल राहुल ने। अभी अगर बात करें, इंडिया टीम ने पहली इनिंग में 387 रन बनाए। तो देखा जाए अगर सीधे तौर पर, तो 387 रन दोस्तों इंग्लैंड ने बनाए थे, 387 रन ही टीम इंडिया ने बनाए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये एक तरह से मामला ना इवन स्टीवन का हो गया है, बराबरी का मामला हो गया है। क्योंकि ना इंग्लैंड को लीड मिली, ना इंडिया पिछड़ा है। तो कुल मिला के अपना जीरो से वापस से गेम शुरू होगा। अब 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में यही सीन है कि भाई तुम जितने बनाओगे, अगर हमने रन चेस कर लिया तो हम मुकाबला जीत गए। इंडिया रन चेस नहीं कर पाई, इंग्लैंड ने 10 विकेट इंडिया के ले लिए तो इंग्लैंड मुकाबला जीत गया। और अगर दो इंडिया रन चेस भी नहीं कर पाया, इंग्लैंड विकेट भी नहीं चटका पाया, तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। बारिश के आसार यहाँ पे है नहीं। वेदर फोरकास्ट एकदम क्लियर है, खिलखिलाती धूप रहने वाली है। बस ये है कि विकेट थोड़ा सा वेयर एंड टीयर होगा। चौथी इनिंग में इंडिया ने बैटिंग करना है, तो इंडिया को बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए इंडिया का पहला टारगेट ये होना चाहिए कि कल के दिन पे आए और इंग्लैंड की टीम को जल्दी से जल्दी समेटें, ताकि वो ज्यादा हमें टारगेट ना दे पाए और उस टारगेट को हम आसानी के साथ अचीव कर लें। स्कोर कार्ड पे भी आप अगर नजर डालोगे तो आपको केएल राहुल की सेंचुरी नजर आएगी, प्लस 74 रन ऋषभ पंत के नजर आएंगे और एक जुझारू पारी नजर आएगी दोस्तों रविंद्र जडेजा की। जिस टाइम पे केएल राहुल और ऋषभ पंत की विकेट गिरी थी, तो हमको लगा था भाई, क्योंकि उस वक्त हम लोग लगभग 100 से 110 रन से पिछड़ रहे थे, तो वहां पे लगा था भाई एक लूप होल मिल गया, हमने शायद इंग्लैंड को वापसी का मौका दे दिया। मगर रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद उनका साथ दिया दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने और हम 387 रन बनाने में कामयाब थे। हालांकि हाँ, अभी वॉशिंगटन सुंदर थोड़े से नए हैं। टेलेंडर्स के साथ बैटिंग करना उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी, लग नहीं रहा था कि उन्हें इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं टेलेंडर्स के साथ खेलने का। क्योंकि वो मतलब कि लगातार टीम का हिस्सा नहीं है, कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के साथ चीज आएगी कि टेलेंडर के साथ कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है उनको। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा बेहतर चला दे टेलेंडर्स के साथ, तो शायद जो इसको 387 है, ये 410 या 415 हो सकता था। हमारे पास कुछ भी नहीं तो कम से कम 25-30 रनों की अगर लीड होती, तो लॉर्ड्स के मैदान में 25-30 रन की जो लीड होती है ना, वो भी काफी बड़ा एडवांटेज का काम करती है। बट बहरहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि इवन स्टीवन का दोस्तों मामला है, मैटर हो ही चुका है। टीम इंडिया वैसे ही पम्प्ड अप होगी कल के दिन पे, तो उसी चीज को बस परफॉर्मेंस में उतारना है, उस गुस्से को एक्शन के थ्रू दिखाना है, बॉलिंग परफॉर्मेंस में उतारना है और इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित कर देना है और उसको ये बताना है कि भाई यहाँ पे बॉस कौन है और यहाँ पे हम खेलने नहीं, यहाँ पे रूल करने आए हैं। तो अब कल के दिन का बस इंतजार करना रहेगा। एक चीज और है जो इस मैच में दोस्तों फर्क डाल रही है, और वो दोस्तों चीज है ना इंग्लैंड की बॉलिंग। अगर आप इंडिया की बॉलिंग देखोगे और इंग्लैंड की बॉलिंग देखोगे, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी लिहाज से थोड़ा सा ना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं मैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग जितनी लीथल है और जो हम लोगों ने मूवमेंट लास्ट के सेशन में देखी थी, आखिरी के आधे घंटे में देखी थी, जहां पे क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स बॉलिंग करा रहे थे, अच्छा खासा बॉल मूव हो रहा था। तो अगर वैसे ही सिनेरियो हमको कल सुबह मिल जाता है शुरू के 1 घंटे में, तो उसको हम डेफिनेटली इंग्लैंड से बेहतर कैपिटलाइज करवाएंगे। प्लस पावर प्ले में सीरीज में हमने 15 विकेटें चटकाई हैं पावर प्ले से पहले सेशन में नई बॉल के साथ, और इंग्लैंड ने वही नई बॉल के साथ मात्र 6 विकेटें चटकाई हैं। तो एक ह्यूज डिफरेंस है दोनों टीम की बॉलिंग स्किल सेट में और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। बॉलिंग पे भी आप नजर डालोगे तो इतनी खासा कोई धारदार बॉलिंग थी नहीं। हालांकि आपको स्कोर कार्ड में क्रिस वोक्स के 3 विकेट नजर आएंगे, और उन 3 में से जो 2 विकेटें वो उन्होंने टेलेंडर की निकाली हैं। जोफ्रा आर्चर के खाते में 2 विकेटें दिख रही हैं, तो उसमें से 1 विकेट थी जो यशस्वी जायसवाल की आई थी कल, और 1 विकेट जो थी वो आज के दिन की आखिरी विकेट थी, वो थी वॉशिंगटन सुंदर की। तो भी उतने ज्यादा रिदम में लग नहीं रहे हैं। प्लस शोएब बशीर को इंजरी हो गई है, तो वो लास्ट इनिंग में बॉल डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, इस पर भी अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इन सब चीजों को देख के एक चीज तो समझ में आ रही है कि टीम इंडिया जो है वो यहाँ पे इस मुकाबले में तो ड्राइविंग पोजीशन पे है। अब इस चीज का कितना टीम इंडिया फायदा उठा पाती है वो तो हमें कल पता चलेगा। तो बस यही रहेगा कि भाई कल का पहला सेशन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल का पहला सेशन ना बहुत ही फायरी
और फेयरसम होने वाला है, जिसे देख के आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आगे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल टीम इंडिया इंग्लैंड को कितने रन पे आउट करेगी या रिस्ट्रिक्ट करेगी, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करिएगा।